तुमने आपने ये मिल्क मिल्क क्यों रिटर्न क्यों कर दिया? दिया? ओवर टाइम करने में बहुत एनर्जी लगती है। ये मेरे डैड ने बनाया है, बिल्कुल सेफ है। बर्तन भी साफ यूज किए हैं। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा है? बुरा नहीं है। बुरा नहीं है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या सच में? शायद मुझे ज्यादा भूख नहीं। तो एक और खा लीजिए। तुम कभी भी थकी हुई क्यों नहीं लगती? हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? चाहे कितना भी काम करो तुम कभी शिकायत नहीं करती। तुम में सच में बहुत जोश है। आपको सच में ऐसा लगता है? नहीं, मिस्टर जिन ने बताया तो मैंने सोचा कि उनकी कही हुई बात शायद सही ही होगी। हो सकता है गलती मेरी हो कि मैंने तुम्हें पहले गलत समझा। मिस्टर गो, आप तारीफ थोड़ी ईमानदारी से नहीं कर सकते? एक और डंपलिंग लीजिए और फिर मेरी तारीफ कीजिए। तुमने ऐसा क्या किया जो मैं तारीफ करूं? तुम हमेशा ओवर टाइम करती हो। असल में ये कुछ खास नहीं है। उस एथलीट के प्रोजेक्ट के लिए मैंने अच्छा प्रपोजल दिया था, फिर भी मुझे बाहर कर दिया। इस प्रपोजल में जैसे ब्लाइंड स्पॉट से बचना और शेल्फ की ऊंचाई कम करना, ये देखने में आसान और कंफर्टेबल लगता है, पर सच ये है कि ये किसी को कमजोर होने का टैग देने जैसा ही है। इससे उसका ईगो हर्ट हो सकता है। मैं सफाई के लिए नए क्लीनिंग टूल्स लाई हूँ। मेरी सफाई के बाद आप भी यहाँ नॉर्मल लोगों की तरह रह सकते हैं। जाओ, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। ओ, अच्छा। कभी कभी दया करना भी भेदभाव जैसा लगता है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो अब एक एथलीट नहीं रहा। उससे एक्सरसाइज की कमी महसूस होती होगी। मुझे नहीं लगता हमें उससे जानबूझकर बचना चाहिए। हाँ, अब मुझे समझ में आया। हमें उनके साथ विकलांग जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें उनसे और उम्मीद रखनी चाहिए और इससे उन्हें अपनापन लगेगा। इससे उन्हें खास और स्ट्रांग महसूस होगा, बिल्कुल एक एथलीट की तरह। मिस्टर गो, भला आपने कब से दूसरों की फीलिंग्स को समझना सीख लिया? अच्छे से खाओ। अच्छी तरह से बोलने का एक और मौका देता हूँ। आप ही इसे खा लीजिए। मुझे पता है आपके पेट से आवाजें आ रही हैं। खा लीजिए।
मैडम, अब मुझे पता है आपके लिए भी आसान नहीं है। मैं बुरी रेटिंग रद्द कर सकती हूँ। आपको जाना चाहिए। अगर वो जागेगा तो बहुत गुस्सा होगा। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, एक बार वापस कोशिश करती हूँ। आपको उसे और नहीं उकसाना चाहिए। प्लीज जाइए, बात मानिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं मैम, आप जा सकती हैं। ये मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। तो तुम नहीं जा रही यहाँ से? मेरा आधा काम तो वैसे भी हो चुका है। मैं काम आधा अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। इसे निचोड़ने में मेरी मदद कीजिए। सुना है आप टेनिस के खिलाड़ी हैं। आप में इतनी ताकत भी नहीं है क्या? थैंक यू। इससे साफ करने में काफी आसानी होगी। ये लीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं तुम्हें इस काम के पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें कस्टमर से काम कैसे करा सकती हो? और वैसे भी तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं काम नहीं कर सकता? आप चाहते ना मैं जल्दी निकल जाऊं? मैं भी काम जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। साथ मिलकर काम करते हैं। सुनिए, ये एरिया साफ करने में मेरी मदद कर दीजिए। मैं बस करो। आप ये सारे काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक बार कोशिश तो करके देखिए। तुम अपाहिज नहीं हो, तुम्हें क्या पता? मुझे तो कुछ नहीं पता, पर ये जिंदगी आपकी है। अगर आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते तो आपको खुद इस नई लाइफस्टाइल के हिसाब से ढलना होगा। मुझे यकीन है आप कर सकते हैं। मैं भी एक एथलीट हुआ करती थी, कभी हार नहीं मानती। एथलीट जो ठहरी। आपका आइडिया काम कर गया। मिशन अकम्प्लिश्ड। ये सेल के लिए नहीं है, आप ये नहीं ले सकते सर। तो सेल पर क्यों रखा? मैं इसे ले क्यों नहीं सकता? माफ कीजिए, आप इसकी जगह दूसरा कुछ ले लीजिए। मैं इसे रख कर आती हूँ। मैडम, आप ये ले सकती हैं। पर क्यों? ये क्या मतलब हुआ? वो ले सकती है, मैं क्यों नहीं? माफ कीजिए सर। ये तो जेंडर का भेदभाव है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं लूंगा। हाँ। थैंक यू, बस इतना ही। मैडम, इसके पैसे नहीं चाहिए, ये हमारी तरफ से। पर क्यों?
आज की आप 100 नंबर की कस्टमर हैं, इसलिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आप वाह, ये तो अच्छा है। तो सिर्फ एक ही ले सकती हूँ या मैं? आज सारे मिल्क शेक फ्री है मैम। सच कह रही है? ओके, फिर मैं और लेकर आती हूँ। ओके। चलो एक और फोटो ले लेते हैं। ओके, हैंडसम दिख रहे हो। जुयान, आज शिफ्ट के बाद मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। वाह, तुम बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। ओके, जंप करो। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ओके ओके, एक और बार। नाइस। वो यहाँ ला दो। जुयान, तुम्हें बहुत पसीना आ गया है। तुम्हारे बाल भीग गए हैं। तुम्हें बचपन से ही ज्यादा पसीना आता है। जुंजी, हे जुंजी, हे जुंजी। शाओशुआई, हाय। तुम्हारे क्लासमेट्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग इधर ही घूम रहे थे, बस हाँ। गुजर रहे थे। ओह, बस गुजर रहे ये थे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अब ये तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो इसकी बहन हूँ। ये कैसे हो सकता है जुंजी? हम तुम्हारी बहन से मिल चुके हैं। सही कहा ना? वो तो छोटी सी है, बिल्कुल पोपाई जैसी। सही कहा। ये क्या कह रहे हो? मेरी बहन का मजाक मत मैं उड़ाओ। इसकी बहन की दोस्त हूँ। मैंने भी इसे बड़ा होते हुए देखा है। काफी दिनों बाद मिले हैं। चलो खाना खाते हैं। चलो हाँ, आ जाओ चलो। ना। आ जाओ आ जाओ। अरे चलो भी। चलो, ये मेरी तरफ से है। रहने दो। हाँ हाँ, चलो अरे, चलो। हेलो, हाँ हेलो। क्लीन फर्स्ट से बोल रहा हूँ। यहाँ पावर आउटेज हुआ है। हाँ दरअसल सर्विस चल रही है तो करीब 15 मिनट तक लग सकते हैं। क्या 15 मिनट? जी, परेशानी के लिए माफी ठीक चाहता है, कोई बात नहीं। मिस्टर गो, आप अभी तक यहाँ पर हैं? पावर आउटेज और तुम ओवर टाइम कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए कैंडल लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं। वैसे भी अब काम का टाइम खत्म हो गया है और मैं घर वापस जा रही हूँ। काम खत्म हो गया? पूरा तो नहीं हुआ है, पर पावर के बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं। फिर भी क्या आप चाहते हैं कि मैं काम जारी रखूं? नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बहुत अंधेरा है। कोई बात नहीं, मेरे पास फोन की फ्लैशलाइट है। वो इतनी ब्राइट नहीं होती, इसीलिए चलो। काफी ब्राइट है, देखिए। लेकिन आपको साथ आने की जरूरत नहीं है। मुझे लास्ट बस पकड़नी है। लास्ट बस? लेकिन यहाँ पास में कोई बस स्टॉप नहीं है। इसीलिए पहले शेयर साइकिल से बस स्टॉप तक जाना पड़ता है और फिर बस से घर पहुँच जाती हूँ। वैसे शेयर साइकिल मिलना मुश्किल है और अगर देर हुई तो मिलती ही नहीं। तो कैब क्यों नहीं ले लेती? कैब बहुत महंगी पड़ती है ना। मेरी सैलरी में गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बचाती हूँ। अच्छा, क्या मिस्टर को ने इसलिए पूछा कि वो मेरा ध्यान रख के सैलरी बढ़ाना चाहते हैं? तो फिर ठीक है, अब घर चली जाओ। हाँ, लगता है मैं ज्यादा ही सोच रही थी। जुयान, तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो? मैं तो कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। खुद को अच्छे से मेंटेन किया है। मुझे तो लगा तुम्हारी उम्र की लड़कियों के चेहरे पर तो झुर्रियां होती हैं। हे, क्या बकवास कर रहे हो? जुयान, ये बस तुम्हारी खूबसूरती से जल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो वाइन मंगाते हैं। अच्छा बताओ जुंजी, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? ऑरेंज जूस ही ठीक है। बियर में क्या ही खास है। जुंजी, तुम ड्रिंक बर्दाश्त नहीं कर पाते हो क्या, या उसके सामने पीने से डरते हो? चलो फिर आजमा लेते हैं। हाँ ठीक है। तुम ये कर पाओगे? कोई बात नहीं। हेलो सुनिए। सुनिए, ऑरेंज जूस की जगह बियर। हाँ ठीक है। मैंने कहा था मत पीना। अब देखो खुद को। अब तो तुम्हें घर पे मुझे ही छोड़ना पड़ेगा। जुयान, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हो? कभी भाई बहन को इस तरह देखा है? तुम सच में नशे में हो? मैं नशे में नहीं हूँ।
सुनो, तुम रुक जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। हे, होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ। सच में? तो चलो घर चलते हैं। मेरे दोस्तों से क्या कहा कि मेरी बहन हो? मैं तुम्हारी बहन ही तो हूँ। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम मुझे हमेशा छोटा बच्चा क्यों समझती हो? तुम बच्चे ही तो। जुयान, I like you. तुमने कहा था ना कि तुम नशे में नहीं हो, तो फिर खुद ही घर चले जाना। मैं निकलती हूँ। हे जुयान, तुम यहाँ पर? क्या इत्तेफाक है? मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं? यहाँ का नज़ारा काफी अच्छा है, इसीलिए टहलने निकला था और तुम मिल गई। मिस्टर गू, ये बस स्टॉप है और मैं ज्यादा देर यहाँ पार्क नहीं कर सकता। तो तुम एक काम करो, 2 चक्कर लगा लो। हाँ, पर वो मोड़ बहुत दूर है और वापस आने में 20 मिनट लग सकते हैं। कोई बात नहीं। हाँ। शेयर्ड साइकिल्स कम रहती हैं, तो आपके पहुंचने तक खत्म ना हो जाए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मुझे ये साइकिल चाहिए। माफ करना, मैंने इसे पहले ही ले लिया। माफ कीजिए, ये खराब है, इसे चला नहीं सकता। मिस्टर गू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और आपकी कार कहाँ है? वो रिपेयरिंग शॉप में है। ओह, तुम इसी साइकिल से ऑफिस जाती हो ना? हाँ, अब तो टाइम भी हो गया है। ओह, तो ये आखिरी बची है, इसे ले लो। अजीब बात है, इस टाइम तक तो सारी खाली हो जाती है। पता नहीं ये कैसे बची है। हाँ, अजीब बात है। रुको, शुआंग जिया, क्या तुम्हें शेयर साइकिल नहीं चाहिए? पहले तो मिलती ही नहीं थी, इसलिए मैंने अपने भाई से ये मंगवा ली थी। आप जल्दी से वो वाली ले लीजिए, नहीं तो कोई और लेकर चला जाएगा। मेरे पास QR कोड ऐप नहीं है। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि... क्या? कैसा नहीं है? कैसे पता चल गया? मैं इसका इंतजार कर रहा था। यही कि आपको साइकिल चलाना ही नहीं आता? हाँ, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। चलिए आ जाइए, मैं छोड़ देती हूँ। चलिए बैठिए। हाँ। अरे, आप तो बहुत भारी हैं। सुनिए, पैर जरा ऊपर रखिए। चले? पक्का? मैं चली। ठीक है। मैं ये कर सकती हूँ। ध्यान से। ये हम ढलान पर है, संभल कर। कसकर पकड़िए मिस्टर गो।
धीरे चलाओ। पहुंचने ही वाले हैं। धीरे 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 धीरे। रुको रुको। हम पहुंच गए। थैंक यू। कोई बात नहीं। मिस्टर गो, आपकी कार कब ठीक होगी? कार को शायद थोड़ा और टाइम लग सकता है। आपको अगर आते वक्त राइड की जरूरत हो तो आप मुझे बेफिक्र याद कर सकते हैं। थैंक यू। यू वेलकम। हे शुआंग जियाओ। रक्षान, मिस्टर गू, हाँ? आपने कहा था बस स्टॉप के 2 चक्कर लगाओ और जब मैं लौटकर वहां वापस आया तो आप निकल चुके थे। क्यों? मिस्टर गो, आपकी कार खराब नहीं है? सच बताइए। हाँ, कार जल्दी रिपेयर हो गई। मिस्टर गू, आप क्या कह रहे हैं? कार तो ठीक थी। शुआंग जियाओ, तुमने क्यों कहा कि मिस्टर गू की कार खराब है? इन्होंने कहा था कि कार खराब है। तुमने ही मुझे कहा था ना डोंगशियान। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। कार तो बिल्कुल ठीक है। क्या मुझे फिर से पे करने की जरूरत नहीं है? सही कहा मैडम, आज गर्ल्स डे है ना, ये रीजन आपने 2 दिन पहले दिया था। तो कांग्रेट्स, आज हमारा प्रमोशन चल रहा है। ये वाला रीजन 3 दिन पहले दिया था। मैडम आप सही हैं, मगर कुछ बातों में थोड़ी सी सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग चलती है। ये सब आखिर क्या कह रही हैं आप? वो क्या है, कभी कभी कपल्स एक दूसरे के लिए ऐसे रोमांटिक चीजें करते हैं। हाँ? आपका बॉयफ्रेंड आपको कितना पैम्पर करता है। सर, क्या आपको बैग चाहिए? नहीं थैंक यू। क्या मैं इन्हें यहाँ स्टोर कर सकता हूँ? स्टोर में? बस इन्हें शेल्फ पर रख दीजिएगा। हर दिन एक लड़की आएगी, सिर्फ उसे दीजिएगा। ठीक है, पर क्या आप बता सकते हैं वो लड़की कैसी दिखती है? ज्यादा लंबी नहीं है, इतनी हाइट है उसकी, और वो बहुत ही क्यूट है। ये रही उसकी फोटो। क्यूट नहीं है क्या? नहीं, वो बहुत क्यूट है, तभी तो आपने इतना बड़ा सरप्राइज रखा है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी एम्प्लॉय है। ओह अच्छा, मतलब ऑफिस रोमांस। ये तो कितना स्वीट है। खैर जो भी हो, उसे बताइए मत कि मैंने खरीदा है। कोई भी बहाना बना देना। ठीक है, आप अपनी गर्ल नहीं मतलब अपनी एम्प्लॉय के लिए कितने अच्छे हैं। मेरे क्लाइंट्स की डिमांड्स बहुत थी। मेरा क्लाइंट बहुत डिमांड करने वाला है। ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल क्यों गया? मैंने सोचा नहीं था बीजी ऐसा क्या कर सकते हैं तुम? ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। चलो क्या आप कर लेते हैं? काम पर हाँ हाँ फोकस सही। करना चाहिए। ठीक है, मिस्टर गो, ठीक है। देखिए आज फिर से स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक ले आई। लगता है आज जैसे मेरी किस्मत ही खुल गई। क्या वाकई कोई है जो दूसरों की किस्मत जगाता रहता है? वैसे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन चेक की है, क्यों ना हम लोग साथ में चलकर। थैंक यू। हाँ ठीक है, देखते हैं। ठीक है। हाँ बहुत दुखद है। ये तो हो जाएगा। इन्हें क्या हो गया? बीजी ग्रुप का प्रोजेक्ट जियांग वेंची कंपनी को मिल गया, इसलिए मिस्टर गू काफी अपसेट है। एकदम गुड। हाँ बोलो डोंगशियान। मिस्टर गू, बीजी ग्रुप के मिस्टर लिन ने कहा कि कल का पूरा शेड्यूल फुल है, तो मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर परसों? नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गया। शुक्रिया। ये ठीक नहीं है। हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहेंगे। सही कहा। मिस्टर गू तो इतने स्मार्ट हैं और कैपेबल भी हैं। वो जियांग वेंची से कैसे हार सकते हैं? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब जब हालात ऐसे हो गए हैं तो फिर भी चुपचाप इसे मान लेना कमजोरी होगी। बात समझ रहे हो ना? अगर हार भी गए तो बीजी ग्रुप का इसका एक प्रॉपर जवाब देना होगा। लेकिन बीजी ग्रुप को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पर हमें तो जरूरत है ना। कंपनी और मिस्टर गू दोनों के लिए हमें कोई कदम उठाना होगा।
बिल्कुल। चलो। चलो। कंपनी मुश्किल में है, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। हम कर सकते हैं। ये हमारा प्लान है, तो एक बार देख लीजिए और हमें बताइए। सबसे पहले जीपीएस से वुयू ने मिस्टर लिन की लोकेशन ट्रैक की है। वुयू भेस बदलने में माहिर है और उसके अच्छे कनेक्शंस हैं। तो फिर हम मिस्टर लिन को एक सीक्रेट कैफे में बुला लेंगे। फिर मैं कैफे की वेट्रेस बनकर मिस्टर लिन को कॉफी सर्व करूंगी। हेलो, ये रही आपकी कॉफी। आई एम सो सॉरी। क्या कर दिया? तुम लोग ऐसे काम करते हो क्या? और फिर हम मिस्टर लिन के जोन में आते ही हम उन्हें पकड़कर आपके पास ले आएंगे। तो ये है तुम्हारा प्लान? हाँ। जानता हूं कंपनी की मदद करना चाहते हो, पर यह तरीका थोड़ा गलत लग रहा है। ये देखो, ये बीजी ग्रुप के लिए जियांग वेंची का प्रपोजल है। टाइम और नाम छोड़ दे तो ये बिल्कुल हमारी ही कॉपी की गई है। ये तो सीधा सीधा चोरी है। हमारा प्रपोजल चुराया गया है। हाँ बिल्कुल। ये तो हद हो गई। हमें अपना हक लेना ही होगा। डोंगशियान, मिस्टर लिन से मीटिंग फिक्स करो। मैं खुद उन्हें समझाऊंगा। जी ठीक है। तो मिस्टर लिन यहाँ है? हाँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स ने यही बताया है। सभी सुनो, मैंने फोटो सभी के फोन पर भेज दी है, तो एक बार चेक कर लो। अब हमारा नेक्स्ट मिशन है हर रूम को चेक करके मिस्टर लिन को ढूंढना। ओके, ये तो हम आसानी से कर लेंगे। स्प्लिट हो जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो उस तरफ। चलो। देखो देखो, क्या ये वही है? मिस्टर लिन, इस बार मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर लिन रूम नंबर 315 में है। तुम्हारी टीम काफी अच्छी है। जब बाद में यहाँ मिस्टर जियांग आएंगे तो हम फ्यूचर कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। मिस्टर लिन, जियांग वेंची का प्रपोजल क्लीन फर्स्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है। मार्क लियो आपको बहका रहा है। आप इन्हें जानते हैं? वो मिस्टर लिन, ये मेरी जूनियर है, चिंता मत करो, मैं निपटता हूँ। जा जा जा। क्या कर रही हो? मिस्टर लिन, वो प्रपोजल क्लीन फर्स्ट ने सबसे पहले बनाया था। क्या बोल रही हो तुम? निकलो यहाँ से। मिस्टर लिन, आपको इंसाफ करना ही चलो होगा। बाहर। मिस्टर लिन, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ मिस्टर कू। मैंने देखा कि कोई मार्क बात लियो। नहीं। मिस्टर लिन, क्या इत्तेफाक है? मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ हाँ सही कहा, गलतफहमी हुई है सच में। मिस्टर लिन, जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं तो बस एम्प्लॉयज के साथ गैदरिंग के लिए आया था। इस बार मैं बीजी के साथ काम नहीं कर पाया। बड़े अफसोस की बात है। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। पर मिस्टर कू, हम चलते हैं।
मिस्टर गो, आपने उन्हें पहले ही ये सारा सच क्यों नहीं बता दिया? उससे मिस्टर लिन की बेइज्जती हो जाती और बिजनेस में इतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा मार्क ल्यू को उन्हें रिश्वत देते हुए। मार्क ल्यू के खिलाफ सबूत भी हो तो फायदा नहीं, उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। मैं कंपनी के लिए आवाज नहीं उठा पाई। ये दुनिया बड़ी सख्त है, मैंने पहले भी कड़ा मुकाबला झेला है। अगर ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई और प्रोजेक्ट मिल जाएगा। पर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का तो हुआ। कोई आपका फायदा उठा रहा है। जियांग वेंची हमारी कंपनी में काम करता था। जब कंपनी नई नई बनी थी हमने साथ मिलकर बहुत कुछ झेला था, लेकिन डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से वो हमसे अलग हो गया। तब मेरी उम्र कम थी और मैं ना समझता। शायद मैं उस पर थोड़ा एहसानमंद हूँ। आप लोगों में लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि वो बेईमान है। इस बार बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से गया तो कंपनी पर असर जरूर पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, उन्होंने क्लीन फर्स्ट का प्रपोजल चुराया, लेकिन क्लीन फर्स्ट का टैलेंट नहीं चुरा सकते। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं भी टैलेंटेड हूँ। लेकिन मैं बाकियों की और हुयू वुयू की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारे टैलेंट्स है स्ट्रांग होना, फालतू बैठे रहना और सेब खाना। इसके अलावा और क्या है? क्या आप नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते? जरा सी तारीफ कर देंगे तो मरेंगे नहीं। वो एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलिए मैं आपको डिनर करवाती हूँ। रहने दो, मुझे बाहर खाने की आदत नहीं है। मैं पक्का आपको खुश कर दूंगी। चलिए। डैड, खाना बन गया? हाँ हाँ बस तैयार है तैयार है। सुनो जी, चावल निकालो और मुझे दे दो। हाँ, पहले चॉपस्टिक्स ले आता हूँ। ठीक है, ये यहीं छोड़ दूँ? हाँ, उसे यहीं छोड़ दो। चॉपस्टिक उठा लो। ठीक है, अभी मैं करता हूँ ना। लाओ, मुझे दे दो। ठीक है, मैं यहीं रख देता हूँ। वैसे ये बेईमान बॉस यहाँ क्यों खा रहा है? बेकार की बातें मत करो। बेवकूफ। मुझे पता नहीं आपको क्या पसंद है, तो आज आप मेरा बनाया ट्राई कीजिए। मिस्टर शी, मुझे नहीं लगता मुझे आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठिए बैठिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक दूसरे को जानते हो क्या? चलो आ जाओ, बैठ जाओ। बस खाना तैयार हो रहा है। मिस्टर शी, आपको दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नॉर्मल खाना मिस्टर गो को पसंद नहीं आएगा। मिस्टर शी, इनसे जबरदस्ती मत कीजिए। हाँ? मुझे मिस्टर शी और शुआंग जियाओ ने बुलाया है। अगर मैं मना करता तो काफी रूड लगता है ना? वांग कियान जिस होस्ट को आप फॉलो करते हो उसका आज लाइव स्ट्रीम मुकाबला है। चलो देखते हैं। हेलो मिस लाइव स्ट्रीम होस्ट। तो चलिए ऐसा करते हैं, जो भी हारेगा ना वो सबको फेस मास्क देगा, ठीक है? तो आज मैं आप सबको ब्रेन टीजर्स दूंगी। जवाब देते देते आपको वोट भी करना है। मैं बगल वाली होस्ट शाहुआ से तो नहीं हार सकती। मोटू 12th फ्लोर से गिर गया तो क्या बनेगा? मैं ब्रेन टीजर्स में बहुत कच्ची हूँ। 12 मरा हुआ मोटू। दूसरा सवाल, ऐसे हिरन को इंग्लिश में क्या कहेंगे जिसकी नजर तेज हो? पता नहीं है ना? गुड आइडिया। ओह नो, हम तो पिछड़ रहे हैं। ये ब्रेन टीजर्स नहीं है, ये सब लोग वोट करो। अभी समझा, गुड आइडिया। हम कर सकते हैं। चलो वोट करो वोट करो वोट वोट। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? कम ऑन गाइस प्लीज वोट करो। हम हार नहीं सकते। हाँ, हम जीतेंगे। ओह हम हार गए। लाइव चलिए व्यूअर्स, क्या आप तैयार हैं? कमेंट में रॉयल फेशियल मास्क टाइप कीजिए और जल्दी से भेज दीजिए। ऑल द बेस्ट। आपको हमारा रॉयल फेस मास्क मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। दरअसल मुझे भी कुछ कहना है। जब से शुआंग जिया को इतनी अच्छी नौकरी मिली है, हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया। हाँ, एक बात और,
आज पहली बार शुआंग जियाओ किसी लड़के को घर लेकर आई है। ऐसा नहीं है। खुद से कर लो। हाँ? चलो लो लो, खाना शुरू करो। लुशियान तुम भी लो। हाँ। मिस्टर गू शर्माइए मत, इसे अपना घर ही समझिए। मिस्टर शी, आप प्लीज मुझे रेंची ही कहिए। हाँ ठीक है रेंची। रुक जाओ। हिलना मत। क्या हुआ? सर्विंग चॉपस्टिक यूज करो। पर ये कब से हमने यूज करना शुरू किया? समझ लो बस अभी से। हाँ ये भी ठीक है। सुनो तुम अकेले मत खाओ। हाँ? इतनी प्यारी एम्प्लॉय हो तो शुआंग जियाओ की सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। शुआंग जियाओ मेरी एम्प्लॉय है और मैं इसे अच्छे से ट्रीट करूंगा। अरे बस बस। आपको सब्जी और खानी चाहिए। ओके। शुआंग जियाओ लोगों का ख्याल रखना जानती है। ये बड़ी हो गई है। जब भी इसकी शादी के बारे में मैं सोचता हूँ मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। डैड, मुझे यकीन है शुआंग जियाओ खुश रहेगी, लेकिन ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए जिसकी सेवा बहुत करनी पड़े। क्यों, सही कहा ना मिस्टर गू? किसी ऐसे से भी नहीं जिसके पास ढंग की इनकम ना हो और जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड हो, जो खुद का पेट ना भर सके। हाँ, क्या वो चाहता है शुआंग जियाओ उसे संभाले? सेवा से बेहतर है सपोर्ट करना। अच्छा, बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरी फिक्र ना करो, ठीक है? चुपचाप खाओ। हाँ सही कहा। चलो खाना खाओ पहले। हमारी शुआंग जियाओ को अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा, है ना? सही कहा ना? डैड, इसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। डैड, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? 2 साल बाद आप कहोगे इसकी शादी नहीं हो रही है। है? शी जुंजी, लगता है तुम मार खाना ये चाहते तुम हो। क्या कह रहे हो? चलो पियो, मना मत करना, ये पेनाल्टी शॉट है। डैड, आप जुंजी मुझे दे दो। अरे चलो पीते हैं। डैड, ज्यादा मत पीना। डैड, मैं आपके साथ पीता हूँ। आराम से आराम से। बाप रे, इतना क्यों पी लिया आपने? मैं हेल्प करूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये कर लूंगी। थैंक यू। शुआंग जियाओ, पापा उल्टी क्या? कर रहे हैं। मिस्टर गू, आप अभी तक यहीं हैं? मुझे अभी शुआंग जियाओ से काम की बात करनी है और तुम अब तक यहाँ क्यों हो? मेरा घर बगल में ही है, मैं जब चाहूं तब जा सकता हूं। काम कल भी हो जाएगा। इतनी रात में एम्प्लॉय को परेशान कर रहे हो। क्या आप हमेशा इतने रूड बॉस रहे हैं? देखो लुशियान, एक पड़ोसी के नाते तुम काफी दखल देते हो। अकेले में कुछ बात कर सकता हूं?